इरादों के पक्के हों और दिल उसको दो, सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। अगर आप किसी को एक बार में माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे दूसरी बार माफ़ करते हो तो आप दिल के नर्म हो। लेकिन आप उसे तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो। जीवन का सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर हम उसे दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी वापस नहीं ला सकते। हमें विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार तो हमेशा जिंदा ही रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गाय के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढता है। परंतु बंसी वालों को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ही लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुमसे ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो करो। खुशियाँ नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से, और औरों के लिए जीते थे तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा तो दुश्मन जमाना बन गया। जिंदगी का तजुर्बा, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो सिर झुका कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो समझो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करो भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजे लेते हैं अपनों के हाथ पर। जब बात ज़रूरत की हो तो सबकी जुबान मीठी हो जाती है, जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। यह ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना यह ज़िंदगी आपको रुला नहीं सिखा रही है। मतलब की बात तो सब कोई समझ लेते हैं लेकिन बातों का मतलब सब कोई नहीं समझ पाते। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया अपना बनता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके, यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को इतने वर्षों में नहीं जान सकते जितना कि उसे एक बार की क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है लेकिन गलती सुधारता वही है जो इंसान साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले लोगों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहे हैं आपके साथ।
वह हमेशा वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे आपके साथ। अनुभव कहता है किसी पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हमें कितना भी खुश हो, लेकिन जब दिल दुखता है तो पुराने याद आ ही जाते हैं। हर वो चीज़ दुनिया में जोड़ी जा सकती है सिवाय विश्वास के, जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं टूटता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसीलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह वो गैरों से लेता है। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। वैसे ही भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हो, लेकिन वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का तो नहीं होता। अंत में उसका त्याग कर देना ही आपके लिए उत्तम होता है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना तुम्हें किसी दिन एहसास होगा पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरे को गवा दिया। जितना आप मस्त रहोगे अपनी जिंदगी में, देखना उतना ही मस्त रहोगे। एक बात कड़वी है मगर सत्य है, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निकल कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, ना कोई है तो समझेगा ही कौन। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी भी मत जाना। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर की कृपा दृष्टि के बगैर नहीं रह सकता। जीवन कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। मैं जो करने जा रहा हूँ भगवान, वह स्वीकार होगा कि नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलती काम नहीं कर सकते। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। तुम लोगों की जितनी परवाह करोगे उतना ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन यही सब छोड़ कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चल कर आए उसमें खुशी ही और कुछ होती है। संगत का हमेशा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, तारीफ उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ पर बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। अचानक वहां बाढ़ आ गई। सब तरफ पानी ही पानी फैल गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर पहाड़ों पर भागने लगे। इनमें से एक आदमी ने देखा साधु जी अपनी तपस्या कर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए क्या कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उसने कहा, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ों पर चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे क्या होगा, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे करके पानी साधु की कमर तक आ गया और वहाँ से लोग नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है और आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा,
नहीं, भगवान मुझे बचाने आएंगे। अब वह आदमी वहां से नाव लेकर चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और आप उस ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। वैसे भी यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, आप ये रस्सी ऊपर खींच लो, भगवान पर मुझे भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ भी डूब गया। साधु की भी अंत में मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु ऊपर गया और भगवान से बोला, भगवान मैंने आपकी कितनी तपस्या की, पूरी जिंदगी मैंने आपकी आराधना करने में लगा दी, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मृत्यु हो गई और आप मुझे बचाने तक नहीं आए। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। पहले मैं पैदल, दूसरा नाव, तीसरा हेलीकॉप्टर द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह ऊपर वाला हमें बहुत मौके देता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों उन मौक़ों को ठुकरा कर आगे निकल जाते हैं। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। अगर हर चीज़ पर अड़े रहने का अवसर हाथ से निकल जाता है, हमें कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है वो आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर